और स्कूल्स को हमने यही कहा है कि अगर कहीं किसी बच्चे को मान लीजिए कोविड होता है या किसी एक पर्टिकुलर विंग को में किसी टीचर को जो अलग अलग क्लासेस में गई हैं उनको कोविड पाया जाता है, तो आप उस विंग को या उस क्लास को टेम्परेली बंद कर दें कुछ दिन के लिए, जब डिसीजन लेके उसके बाद फिर से खोल दें। पूरा स्कूल बंद करने के लिए हमने नहीं कहा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश के अलग अलग राज्यों में फिर से एक बार कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये फिर से लहर आ गई है या आने वाली है। यदि बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पे पिछले 24 घंटे में 325 केस मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट 2.39 हो गई है। इसी दौरान दिल्ली में गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में स्कूलों में कोरोना संक्रमण के केस मिले, जिससे डर फैला कि कहीं बच्चों में कोरोना ना फिर से फैलने लगे। तो दिल्ली सरकार की मीटिंग हुई और जो शिक्षा निदेशालय है उसकी तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई और उसमें ये कहा गया कि यदि कोरोना संक्रमण का केस स्कूल में मिलता है तो पर्टिकुलर क्लासरूम, विंग या स्कूल को बंद किया जा सकता है। तो ऐसे में ये सवाल उठे कि मान लीजिए कि किसी भी स्कूल में कोरोना संक्रमण का केस मिलता है तो क्या पूरा स्कूल बंद हो जाएगा या सिर्फ क्लासरूम बंद होगा। इसका जवाब देने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि किसी क्लास में कोई बच्चा या टीचर कोरोना संक्रमित मिला और वो वहीं तक सीमित था, उसका संपर्क और लोगों से नहीं हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है क्लासरूम को भी बंद करके और कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यदि वो टीचर या बच्चा या कोई स्टाफ पूरे स्कूल में घुमा और लोगों के संपर्क में आया तो फिर स्कूल को डिसाइड करना होगा। सुनिए जरा मनीष सिसोदिया को। और स्कूल्स को हमने यही कहा है कि अगर कहीं किसी बच्चे को मान लीजिए कोविड होता है या किसी एक पर्टिकुलर विंग को में किसी टीचर को जो अलग अलग क्लासेस में गई हैं उनको कोविड पाया जाता है, तो आप उस विंग को या उस क्लास को टेम्परेली बंद कर दें कुछ दिन के लिए, जब डिसीजन लेके उसके बाद फिर से खोल दें। पूरा स्कूल बंद करने के लिए हमने नहीं कहा। अगर ज़रूरत पड़े, कहीं ऐसा लगे कि एक टीचर पूरे स्कूल में गए या प्रिंसिपल को होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को होता है ज़्यादा स्कूल के लोगों के संपर्क में आया, वहाँ डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको हमने पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करके कहा है और साथ में सारे स्कूल्स को हमने कहा है कि कहीं से भी अगर रिपोर्ट आती है तो तुरंत हमारे डायरेक्टरेट को, एजुकेशन डायरेक्टरेट को तुरंत सूचना दें उसकी। जैसा कि आपने सुना, वो यही बात बोल रहे हैं, परिस्थितियों पे सब कुछ डिपेंड करेगा। स्कूल को ये अधिकार दे दिया गया है और ये भी देखने वाली बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो केस मिले हैं वो सूचित किया गया है स्कूल को कि बच्चा संक्रमित है या शिक्षक संक्रमित है। अभी स्कूल में आकर के संक्रमित हुआ ऐसी कोई बात नहीं आई है। और ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या भी नहीं बढ़ी है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी अभी जानकारी मिल रही है वो अभी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं है कि स्कूल को बंद किया जाए। इसलिए अलग अलग स्कूलों में मिलने वाले केसेज पे सब कुछ डिपेंड करेगा। लिहाजा इसको लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्कूल बंद होने जा रहा है। फिलहाल तो नहीं, ये सब कुछ आगे आने वाले केसेज पे डिपेंड करेगा। और डीडीएमए की जो बैठक होने जा रही है उसमें जो है ये फैसला होगा कि आगे कौन सा कदम उठाना है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।